When did you feel that you can't do it? Part Yes. 2 का पहली दफा आई फेल्ड समथिंग ट्रीटमेंट प्लानिंग। अगेन मैं वो थोड़ा सा टच कर दूं कि उसके अंदर तीन तीन पार्ट्स होते हैं पार्ट 2 में। ओके। आपके ऑस्कीज होते हैं, आपका मैनिकन होता है, ट्रीटमेंट प्लानिंग होता है, और आपका मेडिकल इमरजेंसीज। राइट, तो OSCE आई is planning, management and medical emergencies. यस, Right. तो आई पास एवरीथिंग, आई फेल द ट्रीटमेंट प्लानिंग। तो चलो ठीक हो गया। मगर उसके अंदर अगेन मैं कभी बुरा नहीं कहता पाकिस्तान को, आई डिफेंड पाकिस्तान। मतलब मैं लड़ जाता हूँ पाकिस्तान के लिए। इधर There's a सारे लोग but बैठे होते coming. हैं ना, एब्सोल्युट, क्योंकि आपके जो यहाँ पे बैठे होते हैं ना, जो 10-10 साल से पाकिस्तान गए नहीं है, सिर्फ बुराइयां कर रहे होते हैं, मैं उनसे फटा कर लेता हूँ कि भाई आप जाएं, पाकिस्तान की बुराइयां हैं मगर पाकिस्तान पाकिस्तान और ये भी कोई हमारी पाकिस्तानी खसूसियत है कि कोई गाइड नहीं करेगा आपको। ये इट इज Yeah, सो unfortunately. अनफॉर्चुनेट मरियम, इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि आपको कोई गाइडेंस जीरो। I don't know why people think that guiding fresh graduates will somehow lead them to become their own competition, which is not the case at all. इट इज रिडिकुलस। क्योंकि देखिए आप, अगेन मैं कोई बहुत बड़ा नेक वो नहीं बन रहा। अल्लाह ने आपको जो लिखा हुआ है ना, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। सिंपल लॉजिक, सिंपल इज दैट। अगर आपने किसी को, मैंने आपको बता दिया कि यार मरियम आपने वारी करना है, ये करना, क्या जाएगा इसमें? मगर नहीं बताते, नहीं बताते कोई। Hmm. एनीवेज, तो बात देखे बीच में रहेगी। हाँ खैर, पार्ट 2 रह गया विच वाज फाइन, मगर द एडवांटेज ऑफ दैट वाज कि मुझे पता चल गया करना क्या। ठीक है। पार्ट 1 का एक्सपीरियंस हो गया, और टू बी अच्छा, फिर ऑनेस्ट आपने अब ये हो पार्ट 2 की, सॉरी, आपने पार्ट 2 की प्रिपरेशन कैसे की थी? खुद से? कुछ कुछ पता ही नहीं था ना, तो मुझे याद है अम्मी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनसे मैंने पूरा बॉक्स बाय पोस्ट मंगाया। उसके अंदर गाइटन, लिपन कॉट, विच वाज ऑल रबिश। देखो जीरो गाइडेंस थी ना। मैंने हम्म। किताबें मंगाई, स्नेल्स, और जो मुझे नाम भी याद नहीं टू बी ऑनेस्ट, तो वो मंगाई मैंने, वही जो हमारा पाकिस्तानी सिस्टम। हम्म। अगेन अभी आपके 2-3 एकेडमिक्स थे, तो आई होप बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे। आई होप दे चेंज द सिस्टम। हमारा सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन रट्टा, जिसका अच्छा ना वो गोल्ड मेडल मिल जाएगा वो उसको। जो बात, डेफिनेटली केस बेस्ड सिनेरियो भी जो आ रहा होता है ना, उसमें एंड में दवा उन्होंने वो थर्ड जनरेशन से पहले स्टोरी नहीं पूछी हुई होती, लाइक भाई लेट मी यूज माय माइंड अ लिटिल बिट। आपका अगेन, मेरा भी वही, मैं वहीं से आया, मैं कोई यहाँ थोड़ी पैदा हूँ, मैं सारा कुछ वहीं से, एंड आई लव इट। मगर आपके देखो, अब जो ऊपर बैठे हुए ना लोग, और आपके गेस्ट जो आ रहे हैं, दे सबसे मेरा ख्याल है जनरल डेंटिस्ट में ही शायद पहला आया हूँ। आप, दे आर सो अमेजिंग एंड दे आर सो इम्प्रेसिव, एंड दे आर इन अ पोजीशन टू मेक द चेंज कि आप क्लिनिकल लॉजिकल चीजें करें, स्ट्रक्चर्ड करें। अब फार्माकोलॉजी की आपने ब्लड प्रेशर की क्लासिफिकेशन तो रट्टा मार रही है, वो तो चलो मार रही है, मगर आपकी जो दूसरी चीजें, इट हैज टू बी कॉन्सेप्ट बेस्ड, राइट। इट हैज टू बी कॉन्सेप्चुअल के भी, कोई रीजन होनी चाहिए उसकी भी, ये है तो क्यों है, और ये हम्म। नहीं है तो क्यों नहीं है, बिल्कुल बजाय बिल्कुल। यू नो और केस बेस्ड सिनेरियोज, अच्छा वैसे एक ये रीजन है ना कि जब हमारे एमबीबीएस फेलो स्टूडेंट्स भी यूएसएमएलई की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो पागल हो जाते हैं, वो स्टेप की इतनी मोटी किताब लेके बैठे होते हैं, बिकॉज देयर लाइक the kind of questions that are going to come, even though they're not going to be nothing that we haven't studied, but the way of asking the questions is so different that we have to literally open the books again and study from scratch with a different mindset this time. बिल्कुल Yes, ऐसा ही। that completely makes sense. So फिर you mentioned you were telling me about how you were preparing for your हाँ, part 2. तो पार्ट 1 तो एक्सपीरियंस के लिए हो गया ना, एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। इट वाज आई थिंक £2400 एट द टाइम। और जब जब आपके जॉब हो लैब के अंदर और पार्ट टाइम हॉस्पिटल हो, तो 2400 इज 10 करोड़ के, यू Absolutely. नो एनीवेज। तो Have a family over there as well. एग्जैक्टली exactly. तो मगर उसका ये था एडवांटेज कि मुझे पता चला कि करना क्या। और वो जो हमने नोट्स हम्म। बनाए हुए थे ना, हेडिंग्स और मार्कर्स जो हम करते हैं, दैट वाज ऑल नॉट रिक्वायर्ड। हम्म। उसका पास पेपर्स हैं, एंड देर आर सही। EMQs और MCQs की बुक्स हैं, एक सीरीज है पूरी। और वो जो इंटरनेशनल पिंक बुक है ना हमारी हमेशा से, मिचेल्स, या दैट या इज या। बाइबल। ठीक है ना? तो ओके ओके। इस इन एग्जाम्स का मरियम, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग दीज एग्जाम्स।